और अब हमने सूर्य, चंद्रमा और मंगल पढ़ लिए थे। बेसिकली चंद्रमा के बारे में बताऊं ना, तो चंद्रमा का जितना मैंने डोमेन पढ़ाया है ना, उससे भी कहीं ज्यादा आप सोच लेना कि चंद्रमा क्या है। सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट चंद्रमा क्या है कि अगर मैंने आपसे कहा ना कि चलो आओ मार्स पे चलते हैं, आप पहुंच जाओगे। तो चंद्रमा की गति से तेज कोई नहीं। ठीक है। और चंद्रमा अगर किसी इंसान का सही होता है, उसके वश में होता है, तो वो इंसान को हराने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि जो कर्म होते हैं ना, कर्म, मनसा वचना कर्मणा, तीन तरह के कर्म होते हैं जिसके थ्रू दुनिया चल रही है। या फिर कर्म जो है संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, और आपके ये जो ये प्रारब्ध से आते हैं और संचित होते हैं जो कर्म से किए जाते हैं कर्म। तीन तरह के जो अभी जो रिसेंटली किए जाएंगे, जो आप अर्जित करते हो वो वाले कर्म। तीनों तरह के कर्म, इन सबको जो इनिशिएशन देता है ना, वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा के सही होने से आप सही दिशा में सही कर्म कर पाते हैं, सही चीजों का चुनाव कर पाते हैं, भटकते नहीं हैं, और जो चीज आपके लिए है उसको चूज कर पाते हैं। तो हम, मेरे एक गुरु हैं, वो हमेशा कहते हैं कि कभी कोई रत्न महंगा होना चाहिए था ना, तो सबसे ज्यादा महंगा रत्न होना चाहिए था मोती। वो इसलिए कि जिसने चंद्र मन, अपने मनस को, अपने चिंतन को वश में कर लिया, उससे ज्यादा धनी कोई नहीं। क्योंकि वो भटकता नहीं है फिर, क्योंकि मन ही है जो भटकाता है। तो मन अगर राहु के संग मिल जाता है ना, तो साथ में आसमान के घोड़े 8-10 घोड़े चलाता है। मन केतु के संग है तो आध्यात्म सिखाता है। मन जुपिटर के संग है तो आपको नॉलेजेस, जैसे जो आपका आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करेगा। मन आपका बुध के संग है तो पढ़ने के लिए जाएगा। मन आपका मंगल के संग है तो मारपीट करवा देगा। डिपेंड कि आपका मन क्या कह रहा है। मन जिसके संग मिल जाता है ना, वैसी एक्टिविटीज कराने लग जाता है। तो कभी अपना मन पढ़ना हो ना आपको खुद को, कि मेरा मन एक्चुअल में क्या चाहता है और मेरे को एक्चुअल में मन से क्या मिलता है, कि मैं मन से क्या सोचती हूँ। तो वो जो 12 भाव में जहाँ पे भी आपका चंद्रमा बैठा है और जिसके संग बैठा है, उसके संग युति करके देखिए कि चीजें क्या ये सही है। कि जिस भाव में होगा, उस भाव की चीजें आप ज्यादा सोचोगे। जिसका मन 10वें घर में है ना, मून, वो क्या सोचेगा? बिजनेस बिजनेस बिजनेस, प्रोफेशन प्रोफेशन। जिसका 5वें में है, वो ज्ञान की चीजें, कि कैसे ज्ञान को अर्जित कर लूं, कैसे किसी को कुछ समझा दूं। जिसका 4th में है ना चंद्रमा, वो अपना घर, मैं, मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। ये एक बट नेचुरल चीजें हैं जो हम कनेक्ट करते हैं, और क्लियरली कनेक्ट होती है। क्योंकि हम मना ही नहीं कर सकते, या सामने वाला मना ही नहीं कर सकता कि वो ये सोच रहा है। क्योंकि मन क्या है? उसकी सोच है, उसका चिंतन है। मन, चंद्रमा चिंतन होता है। जिस चीज का चिंतन करोगे वही चीज सामने आती है। तो इसलिए कहती हूँ कि जितना हम अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे, मन को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, चंद्रमा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ठीक है। तो मन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी होता है, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि लाइफ सुचारू रूप से चलती है। ठीक। तो ऐसे ही आज ख्याल आया था, मैं कुछ पढ़ रही थी चंद्रमा के बारे में, तो मुझे लगा कि बता देना चाहिए। बाद बाकी आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा तीव्र मन चलता है। और मन को बांधना शायद केतु के पास है सिर्फ। केतु जो है ना, इंटरनल अपनी ओर लेके जाता है, कि खुद को सोचो, खुद को समझो, और इंटेंट में क्या है। और जो इंसान खुद से जुड़ जाता है, खुद को समझ जाता है कि हु यू आर, अपना नाम, जैसे अगर मैं किसी से पूछूं कि हु यू आर, तो अचानक से कहें आई एम पूजा सिंह, ये कह सकती है आई एम पूजा सिंह। तो हु इज पूजा पूजा सिंह? तो जब मैं ये पूछूंगी ना, तो उसमें एक बार सोचना पड़ता है। लेकिन अगर ये केतु है ना, तो वो जानता है इंसान की मन में मैं हूं क्या एक्चुअल में।
और जब हम अपनी स्थिति एक्चुअलिटी पता कर लेते हैं ना, तो भय खत्म हो जाता है, सब हर तरह का भय खत्म हो जाता है। और इसीलिए जो आशीर्वाद थे ना पुराने जमाने में, कहे जाते थे निर्भय भव। निर्भय भव इसलिए कि किसी तरह का भय आपको छू न सके, आप अपनी प्रगति में की ओर फोकस कर पाए, भय आपके पास नहीं आए। जब किसी चीज को अचीव करने के लिए अगर आपके पास भय नहीं होता ना, डर नहीं होता है, तो आप घुस जाते हो बस कि हाँ करके ही छोड़ूंगा। इसका उसका डर नहीं है कि कोई क्या कहेगा। कोई तो मेरे लिए भी बहुत कुछ कह रहा था स्टार्टिंग में कि ये तो तांत्रिक बनने जा रही है। तो क्या, ठीक है, तंत्र सीख रहे हैं तो तांत्रिक हैं। अब मॉडर्नाइज नेम उसका इंजीनियर हो गया। इंजीनियर जो होते हैं उन्हीं को तांत्रिक कहा जाता है, हिंदी वर्जन है। तो वी आर द इंजीनियर ऑफ एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट फील्ड, ये कह सकते हैं।